तो आपने देखा था कि हमने जो रोटरी मोटर है उसको अंदर रख दिया है करके, और उसके अंदर वेसल्स रख दिए थे। ये वेसल्स रखने के बाद इसके डोर को बंद करना है। डोर को बंद करने के बाद आपको डोर को बंद करने के बाद आपने क्या करना है, एक बारी ना इसकी फैन चेक करना है। आपने इसके अंदर की रोटेशन चेक करना है। अगर जैसे रोटेशन कई बारी क्या होता है करके कि अगर घूम नहीं रहा है करके, तो वो हो सकता है नीचे वाली मोटर खराब हो जाए या मोटर टूट जाए करके, या ये अपना रोटर है जो वो नीचे आ जाए करके। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये घूम रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के बाद इसको एक बारी ऐसे हम रोक देंगे, और फैन भी देख रहे हैं कि फैन चल रहा है, तो फैन को भी एक बारी हम बंद कर देंगे। अब जैसे हम आएंगे करके कि हमारा जो मेथड है वो कैसा बनेगा और किस तरीके का बनेगा करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक नया मेथड बना के दिखाता हूँ, एक जस्ट फॉर एग्जांपल। जैसे हम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है मेथड, बनाएंगे हम एक मेथड का नाम रखते हैं हम एप्पल। मतलब आप कोई भी नाम दे सकते हो, एप्पल या फ्रूट्स वेजिटेबल। मैंने पहले एक बनाया भी है करके, मैं उसके पैरामीटर भी आपको दिखा सकता हूँ, बट मैं नया ही मेथड आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे करता हूं मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया, मेथड हमने कर दिया। अच्छा, ये कह रहा है कि बना हुआ है फ्रूट्स एंड वेज। ठीक है, ये मतलब कोई भी नाम दे सकते हो आप करके। ठीक है, अब उसके बाद अपने को उसका जो मेथड है वो उसको चूज करना है। कौन सा मेथड चूज करोगे आप? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 24 रोटर जो रहती है करके, 8 पोजीशन वाली रोटर भी रहती है, 24 वाली भी रहती है करके। तो आप क्या करोगे करके कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक नया ही मेथड बनाएंगे, बट नया मेथड बनाने से पहले अगर आपका कोई सेव्ड मेथड यहाँ पे आकर के, तो आप उसमें भी से भी चूज कर सकते हैं। अगर सेव्ड मेथड नहीं है तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम आएंगे और क्रिएट न्यू पे वो कर देंगे। ठीक है, अब क्रिएट न्यू पे करा, जैसे मेथड नेम रखते हैं हम कुछ भी, कोई भी मतलब वो रखते हैं, जैसे जो हमने नाम रखा हुआ ना, फ्रूट्स एंड वेज। मेथड नेम रख लिया। मेथड नोट, अगर जैसे आप कोई नोट यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सैंपल वेट, अब आपने देखना है करके कि आपने कितना वेट लिया। अगर जैसे आपने इसमें हमेशा जितने भी, जैसे आप 4 5 6 सैंपल लगा रहे हो करके, तो हर एक का वेट जो है वो अलग अलग रहेगा, और अलग अलग होने की वजह से आप हर एक का वेट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए आप एवरेज वेट लेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे सैंपल लिया है करके कि हमारे पास 500 से 1 ग्राम के बीच में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेट ले लेंगे, मतलब 8 mg ले लेंगे, 8 mg ले लेंगे हम करके। ठीक है, 8 mg हम वेट ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने 8 mg जो है करके वो वेट ले लिया। ठीक है, अब 8 mg मतलब ये अप्रॉक्सीमेट वेट लिया। आप सैंपल टू सैंपल डिपेंड करेगा, जैसे आप 4 सैंपल लेते हो उनका निकाल के एवरेज वेट निकाल के आप डाल सकते हो इसमें करके। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ग्रुप जो है एसिड डाइजेशन है, तो एसिड डाइजेशन ही रहेगा। उसके बाद रोटर है, रोटर 8 नंबर वाली है और 24 नंबर वाली है करके। ठीक, आप देख सकते हैं 8 नंबर वाली और 24 नंबर है, तो हमारी 24 नंबर वाली, तो हम 24 वाली चूज करेंगे। ठीक है, अब 24 वाली चूज करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ वेसल्स क्या करेंगे, 2 डालें 2, 4 डालें 4, मतलब इस तरीके से सिस्टम रहेगा। चार वेसल्स डालेंगे। ठीक है, डाल दिया आपने। ठीक है,
फिर उसके बाद जैसे टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, ये आप कर सकते हो कि पावर कंट्रोल रहेगा टेम्परेचर। हमें तो टेम्परेचर चाहिए, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए अपने को, टेम्परेचर कंट्रोल मोड चाहिए और मैक्सिमम चाहिए करके अपने को। माइक्रोवेव पावर 800 कर देंगे, टेम्परेचर मैक्सिमम लिमिट इंटरनल टेम्परेचर लिमिट 200। अब यहाँ पे सेटअप पे आएंगे, ठीक है। अब जैसे हम बोलेंगे करके कि जी हमने सेटअप करना है, ठीक है। अब जैसे टेम्परेचर क्या करेंगे, हम पहले लेके जाएंगे हम छोटा टेम्परेचर, फिर उसके बाद बड़ा टेम्परेचर लेके जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेके जाएंगे 120, ठीक है। 120 लेके जाएंगे। 120 कितने मिनट्स के लिए लेके जाएंगे, हम लेके जाते हैं हम 10 मिनट के लिए, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्परेचर होल्ड करेंगे। हम टेम्परेचर होल्ड करेंगे कितने मिनट के लिए होल्ड करेंगे, हम करते हैं, हम 6 मिनट के लिए करते हैं। मतलब ये जो जितना भी बनेगा करके, ये आपको आपके अपने प्रोसेस के हिसाब से बनेगा, आपकी जो एसओपी है या मेथड वैलिडेशन है उसके हिसाब से बनेगा करके, ठीक है। अब जैसे उसमें क्या करना, आपको फिर से रैंप लेके जाना, मतलब वो आप देख सकते हो मैं टेम्परेचर को रैंप दे रहा हूँ करके, ऐसे मैं दे देता हूँ। अभी टेम्परेचर रैंप देते होता हूँ 180, ठीक है। 180 पे तो कितने टाइम के लिए दूंगा मैं, ये दूंगा मैं 180 दे देता हूँ मैं, ये भी 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट देने के बाद फिर इसको मैं होल्ड टेम्परेचर देता हूँ 5 मिनट के लिए। जैसे यहाँ से इंसर्ट स्टेप का ऑप्शन दबाना है करके, यहाँ पे टेम्परेचर होल्ड का कर लेना है, टेम्परेचर होल्ड 5 मिनट के लिए दे देता हूँ, ठीक है। कूलिंग का टेम्परेचर और ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। मतलब थोड़ा ऑटोमेटेड सही सिस्टम है इसमें करके ना, आपको सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटेड स्क्रीन पे दिख जाएंगी। फिर ओके कर देंगे। अब रेसिपी आएंगे। रेसिपी में मैं मानो आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या रेसिपी यूज़ कर रहे हो, नाइट्रिक एसिड कर रहे हो, HCl कर रहे हो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कर रहे हो, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कर रहे हो, वाटर, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी, मतलब वो आपकी रेसिपी के हिसाब से हो। तो हम अभी अपने वाले में कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड यूज़ करके, ठीक है। अमाउंट कितना ले रहे हैं हम, 8 ml ले रहे हैं, 8 ml, ठीक है। 8 ml हमने क्लिक कर दिया। तो अभी क्या है, बस यही है। अगर नोट कोई लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, ऐसे भी चलेगा ये, ठीक है। ये मेथड हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इस मेथड को हम ओके कर देते हैं और ये मेथड हमारा सेव हो जाएगा। अब जो पूरी लिस्ट है उसमें आ जाएगा ये करके, जो हमारा मेन स्क्रीन है उसमें आ जाएगा करके। आप देख रहे हो कि यही मेथड बना है सेम एज इट इज। अब इस मेथड को रन करेंगे, इस मेथड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मेथड को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमने पहले चेक कर लिया था कि रोटेशन जो है वो सही से चल रही है, फैन स्पीड जो है वो बिल्कुल सही से है। अब ये मेथड को हम क्या करेंगे कि हम इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के टाइम के बाद अब जैसे हमने इसमें ये रखा था कितने मिनट का रन रहेगा हमारा, मैं आपको बताता हूँ अभी। स्टेप्स में 10 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 10 और 10 20 और 31 मिनट का रन रहेगा। मतलब 1 घंटे, आधे घंटे तक का रन रहेगा ये। आधे घंटे कोई 40-50 मिनट का रन रहेगा ये करके, क्योंकि कूलिंग टाइम ये सब चीज़ें ऐड करके 40-50 मिनट का रन रहेगा। उसके बाद आगे का हम फिर प्रोसेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। रन रहेगा ऐसे करके, इसको ओके कर देंगे। फिर वो होने के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो करके कि हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं, जो चीज़ भी है, एज सच ऐसा ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ आना शुरू हो जाएगा जिसपे एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मतलब टेम्परेचर कितना जा रहा है, कितने टाइम पे जा रहा है, कितनी प्रेशर जा रहा है करके वो इस ग्राफ पे दिखाएगा करके। एग्जैक्टली जो आपने वैल्यू सेट करके रखी हुई उनके हिसाब से जा रहा नहीं जा रहा करके वो वैसे करके जाएगा, ठीक। तो जब 40 मिनट के बाद रन खत्म होता फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे की क्या क्या होगा क्या। में 21 10 नंबर देना, खोल के ओपन करते हैं।
अच्छा, इसकी वॉल्यूम मेकअप करेंगे 50 ml तक। नाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। मी 21